हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल अल्सर्स। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल अल्सर्स क्या होते हैं। तो जेनाइटल अल्सर एक तरीके का छाला होता है जो पर्सन को जेनाइटल एरिया में होने लग जाता है। ये कंडीशन मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करते हैं। छाले ज़्यादातर पर्सन को एनस एरिया में हो सकता है, एनस के आसपास की जो स्किन है वहाँ पे हो सकता है। मेल को ये कंडीशन पीनिस के ऊपर और फीमेल को ये वजाइना के आसपास हो सकता है, वल्वा के आसपास हो सकता है स्किन में। जेनाइटल अल्सर्स एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ज़्यादातर ये उन लोगों में देखा जाता है जिनको ऑलरेडी पहले से ही कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये कंडीशन पर्सन को वायरस, बैक्टीरिया या फिर जर्म्स के वजह से हो सकता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअली या फिर उसकी स्किन को आप टच करते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल अल्सर फॉर्म हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग जाता है, उनको ओपन सोर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। इस कंडीशन में पर्सन को बर्निंग सेंसेशन आना, फीवर आने लग जाता है। इसके अलावा उनको जेनाइटल एरिया में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में पेन होना, यूरिनेशन के टाइम में पेन होना। फीमेल को जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होता है। जेनाइटल अल्सर्स इनिशियल स्टेज में आपको रैश जैसा दिखता है, बहुत ही छोटे छोटे आपको ब्लिस्टर्स जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है तो ये ब्रेक होने लग जाते हैं और कई बार इसके अंदर से पस भी आने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जेनाइटल अल्सर फॉर्म होने का। तो इसके लिए मल्टीपल रीज़न रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कई सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसके वजह से आपको अल्सर फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को क्लेमाइडिया हो गया है, सिफिलिस हुआ है या फिर जेनाइटल हर्पीस हुआ है, HIV हुआ है, तो ऐसे लोगों को अल्सर फॉर्म होने लग जाते हैं। ये सारी जो रीज़न है ये सेक्सुअल रीज़न है। इसके अलावा कई सारे नॉन सेक्सुअल अल्सर्स भी पर्सन को फॉर्म होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बहुत सारे वायरस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि फ्लू के वजह से भी हो सकता है, टाइफॉइड फीवर हुआ है तब भी पर्सन को अल्सर फॉर्म होने लग जाते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि फीमेल्स को वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होता है, मेल को फिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से भी उनका अल्सर फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा क्राउन्स डिजीज़ है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, इस टाइप की जो स्किन में इन्फ्लामेशन होती है उसके वजह से भी पर्सन को ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ट्रॉमा भी रिस्पॉन्सिबल है। कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं, बहुत एग्रेसिवली इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं, जिसके वजह से पर्सन को कुछ सेक्सुअल इंजरीज होने लग जाती है। या फिर अगर आप जेनाइटल एरिया में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई सेक्सुअल टॉयज़ हो गए, तो उसके वजह से भी पर्सन की जो स्किन है वो ब्रेक होने लग जाती है और अल्सर फॉर्म होता है। इसके अलावा कुछ केमिकल बर्न्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई लोशन को यूज़ किया है या फिर कोई हेयर रिमूवल क्रीम को आप यूज़ करते हैं तो उसके केमिकल रिएक्शन के वजह से या फिर बर्न के वजह से भी आपको अल्सर फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं या फिर आपकी जो स्किन है वहाँ पे कंटिन्यूस रबिंग हो रही है, बहुत सीवियर रबिंग हो रही है, तो उसके वजह से भी पर्सन को स्किन में अल्सर फॉर्म हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रेस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप नक्स वामिका 30 मेडिसिन या फिर आप नाइट्रिक एसिड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल अल्सर्स। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।